शेर को मिला सवा शेर। किसी जंगल में एक ऊंट रहता था। वह बहुत ही मुनहफट और बदतमीज था। दूसरों का मजाक उड़ाने में उसे बहुत मजा आता था। वह हमेशा जंगल के अन्य जानवरों, पशुओं और पक्षियों का उनकी शारीरिक बनावट, उनके रंग और आदतों को लेकर उनका मजाक उड़ाता रहता था। यदि सामने बंदर दिखता तो उससे कहता, सुन बे बंदर, तुमने जरूर कोई बड़ा पाप किया होगा जो आदमी बनते बनते रह गए। लगता है सब कुछ आदमी वाला देने के बाद ईश्वर के पास अक्ल कम पड़ गई होगी, इसलिए तुमको बंदर बनाकर जंगल में इस पेड़ से उस पेड़ पर कूदने के लिए छोड़ दिया। भैंस मिल जाए तो उससे कहता, तुमने कभी अपना काला कलूटा रूप देखा है? तुमने भगवान के साथ जरूर कोई शैतानी की है जो उन्होंने तुम्हारे सिर पर टेढ़े मेढ़े सींग लगाकर धरती की सुंदरता को बिगाड़ने भेज दिया है। फिर तोते से कहता, तुमने कभी अपना लाल रंग वाला टेढ़ी चोंच देखी है? ईश्वर ने तुम्हारे साथ ही यह मजाक क्यों किया है, मेरी तो समझ में नहीं आता। यदि चलते चलते रास्ते में हाथी मिल जाता तो उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहता, छे, तुम तो बिल्कुल ही कार्टून दिखते हो। इतना विशाल आकार और पतली रस्सी जैसी पूंछ, इतने बड़े कान और इतनी छोटी छोटी आंखें। भगवान ने तो तुम्हें मजाक के क्षणों में ही ये रूप दिया होगा। मोर से कहता, तुम्हारे पैरों ने तो तुम्हारी सारी खूबसूरती ही समाप्त कर दी। अब नाचते रहो जंगल में यूं ही। इस तरह से वह बदतमीज ऊंट सबकी खिल्ली उड़ाता रहता था। स्थिति ऐसी आ गई थी कि रास्ते में कोई जानवर यदि उसे आता देखता तो अपना मार्ग बदल लेता था। लेकिन सच ही कहा गया है कि एक न एक दिन शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। एक बार उसी ऊंट की मुलाकात एक लोमड़ी से हुई। वह लोमड़ी बहुत चालाक और मुनहफट थी। किसी को खरी खोटी सुनाने से वह कभी बाज नहीं आती थी। ऊंट उसके बारे में कुछ ऐसा वैसा बोले, उसके पहले ही वह लोमड़ी ऊंट से बोल पड़ी, ओए ऊंट, पता चला है कि तू जंगल के सभी जानवरों और पक्षियों को खरी खोटी सुनाते फिरता है। यह आदत बदल ले तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कभी अपनी सूरत जलाशय में पानी पीते वक्त देखी है? एक तो पत्थर सी आंखें और इतना बड़ा कुबड़ पीठ पर टॉप जैसी गर्दन, पीले पीले भद्दे दांत, टेढ़े मेढ़े पैर। ये बता तू अपने कौन से अंग को अच्छा मानता है? अन्य जानवरों में तो एक या दो कमियां हैं, तुम्हारे शरीर में केवल खामियां ही हैं। ये जंगल यदि बदसूरत कहलाएगा तो तुम्हारी बदसूरती के कारण। तुम्हें अन्य जानवरों के सम्मुख आते हुए शर्म नहीं आती। लगता है भगवान ने तुम्हारी रचना कूड़े करकट से किया है। लोमड़ी के इन वचनों को सुनकर ऊंट की गर्दन शर्म से झुक गई। वह नजर बचाता हुआ वहां से चुपचाप खिसक लिया। उस दिन से उसने दूसरों का मजाक उड़ाना, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलना बिल्कुल बंद कर दिया। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं दूसरी कहानी, घमंडी हाथी। एक समय की बात है, चंदन वन में एक शक्तिशाली हाथी रहता था। उस हाथी को अपने बल पर बहुत घमंड था। वह रास्ते से आते जाते सभी प्राणियों को डराता धमकाता और वन के पेड़ पौधों को बिना वजह नष्ट करता उधम मचाता रहता। एक दिन उस हाथी ने रोज की तरह जंगल के सभी प्राणियों को सताना शुरू किया कि तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश होने लगी। तेज बारिश से बचने के लिए हाथी दौड़कर एक बड़ी गुफा में जा छिपा। गुफा के भीतर एक छोटी सी चिट्ठी भी थी। उसे देखते ही हाथी हंसने लगा और कहा कि तुम कितनी छोटी हो, तुम्हें तो मैं एक फूंक लूंगा तो तुम चांद पर पहुंच जाओगी। मुझे देखो, मैं चाहूं तो पूरे पर्वत को हिला दूं, तुम्हारा जीवन तो व्यर्थ है। छोटी सी चींटी ने हाथी को घमंड ना करने को समझाया, पर हाथी अपनी ताकत के मद में चूर था। वह लगातार चींटी का मजाक उड़ाता रहा और चींटी को डराने के लिए अपना पैर पटकने लगा। हाथी ऐसा कर ही रहा था कि तभी बाहर से धड़ाम की जोरदार आवाज आई। पैर पटकने की वजह से एक बड़ा सा पत्थर गुफा के मुहाने पर आ गिरा। अब हाथी के होश उड़ गए। वह पत्थर हटाने के लिए आगे बढ़ा, पर अपनी पूरी ताकत लगाकर भी वह पत्थर को टस से मस नहीं कर पाया।
बारिश रुकते ही चींटी बोली, देखो तुम मेरे छोटे होने का मजाक उड़ा रहे थे, पर इस समय मैं अपने इसी छोटे आकार की वजह से ही इस गुफा से बाहर जिंदा जा सकती हूँ, लेकिन तुम नहीं। और इतना कहकर चींटी अपने रास्ते चल देती है। थोड़ी देर बाद चींटी जंगल में जाकर अन्य हाथियों को बुला लाती है और सब मिलकर गुफा के द्वार पर आ गिरा पत्थर हटा देते हैं और उस हाथी को गुफा के बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकलते ही हाथी चींटी से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगता है और उसके प्राण बचाने के लिए धन्यवाद देता है। इस घटना से हाथी को ये बात समझ आ जाती है कि सभी प्राणियों के साथ मिलजुल कर रहने में ही भलाई है, और उस दिन के बाद से वह हाथी कभी किसी प्राणी को नहीं सताता है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आपको दिखे या नहीं, हर किसी में कुछ न कुछ गुण होता है। इसलिए यदि ईश्वर ने आपको कोई काबिलियत दी है तो कभी भी उस पर घमंड न करें, हर कोई किसी न किसी रूप में काबिल होता है। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं दूसरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है, राजा चंद्रसेन के अस्तबल में एक हाथी रहता था। उसका नाम था महिला मुख। महिला मुख हाथी बहुत ही समझदार, आज्ञाकारी और दयालु था। उस राज्य के सभी निवासी महिला मुख से बहुत प्रसन्न रहते थे। राजा को भी महिला मुख पर बहुत गर्व था। कुछ समय बाद महिला मुख के अस्तबल के बाहर चोरों ने अपनी झोपड़ी बना ली। चोर दिन भर लूटपाट और मारपीट करते और रात को अपने अड्डे पर आकर अपनी बहादुरी का बखान करते थे। चोर अक्सर अगले दिन की योजना भी बनाते कि किसे और कैसे लूटना है। उनकी बातें सुनकर लगता था कि वो सभी चोर बहुत खतरनाक थे। महिला मुख हाथी उन चोरों की बात सुनता रहता था। कुछ दिन बाद महिला मुख पर चोरों की बातों का असर होने लगा। महिला मुख को लगने लगा कि दूसरों पर अत्याचार करना ही असली वीरता है। इसलिए महिला मुख ने फैसला लिया कि अब वो भी चोरों की तरह अत्याचार करेगा। सबसे पहले महिला मुख ने अपने महावत पर वार किया और महावत को पटक पटक कर मार डाला। इतने अच्छे हाथी की ऐसी हरकत देखकर सारे लोग परेशान हो गए। महिला मुख किसी के काबू में नहीं आ रहा था। राजा भी महिला मुख का ये रूप देखकर चिंतित हो रहे थे। फिर राजा ने महिला मुख के लिए नए महावत को बुलाया। उस महावत को भी महिला मुख ने मार गिराया। इस तरह बिगड़ैल हाथी ने 4 महावत कुचल दिए। महिला मुख के इस व्यवहार के पीछे क्या कारण था, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। जब राजा को कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने एक बुद्धिमान वैद्य को महिला मुख के इलाज के लिए नियुक्त किया। राजा ने वैद्य जी से आग्रह किया कि जितनी जल्दी हो सके महिला मुख का इलाज करें, ताकि वो राज्य में तबाही का कारण नहीं बन सके। वैद्य जी ने राजा की बात को गंभीरता से लिया और महिला मुख की कड़ी निगरानी शुरू की। जल्द ही वैद्य जी को पता चल गया कि महिला मुख में ये परिवर्तन चोरों के कारण हुआ है। वैद्य जी ने राजा को महिला मुख के व्यवहार में परिवर्तन का कारण बताया और कहा कि चोरों के अड्डे पर लगातार सत्संग का आयोजन कराया जाए, ताकि महिला मुख का व्यवहार पहले की तरह हो सके। राजा ने ऐसा ही किया। अब अस्तबल के बाहर रोज सत्संग का आयोजन होने लगा। धीरे धीरे महिला मुख की दिमागी हालत सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में महिला मुख हाथी पहले जैसा उदार और दयालु बन गया। अपने पसंदीदा हाथी के ठीक हो जाने पर राजा चंद्रसेन बहुत प्रसन्न हुए। चंद्रसेन ने वैद्य जी की प्रशंसा अपनी सभा में की और उन्हें बहुत से उपहार भी प्रदान किए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि संगति का असर बहुत जल्दी और गहरा होता है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।